Hi again. I hope you are doing great. And the last video helped you in the revision of Competition Act 2002. Now, in this video, we will cover Factories Act 1948. So, without wasting any time, let's get started. Are you facing problem in answer writing? There is no one to solve your doubt. You stuck at hard or complex to understand topics. You want to learn and revise the subject quickly. Don't worry, we have a solution for you. It's the Fly High Institute's handholding program. In this program, we assign you questions and evaluate your answer. We provide 1:1 doubt solving. We provide 1:1 explanation of complex topics. We provide audio notes of selected topics and we organize revision sessions for selected topics. In order to enroll, get in touch on the below mentioned number. The Fly High Institute is providing recorded lectures of CS Professional Group 2nd for December 23 attempt. To enroll, reach out to below mentioned number or email ID. With फैक्ट्रीज एक्ट 1948 इसमें सबसे पहले दिया हुआ है सेक्शन नंबर 9 के अंदर कि इंस्पेक्टर की क्या क्या पावर है। तो इंस्पेक्टर जो है वो सेक्शन नंबर 9 में एक्सरसाइज कर सकता है एनी ऑफ द फॉलोइंग पावर्स विद इन द लोकल लिमिट्स फॉर विच ही इज अपॉइंटेड। सबसे पहला, एंटर एनी प्लेस यूज्ड एज अ फैक्ट्री, या उसके पास में रीजन है ये बिलीव करने का कि कोई भी जगह जो है उसको फैक्ट्री की तरह यूज करा जा रहा है, तो ही कैन एंटर एनी प्लेस विच इज यूज्ड or which he has reason to believe is used as a factory. Second, he can make examination of the premises, plant, machinery, article और substance. इसी के अंदर पॉइंट में दिया है कि वो इंक्वायर भी कर सकता है इनटू एनी एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंस। और एक और पॉइंट इस बी वाले पॉइंट में दिया हुआ है कि वो टेक जो है वो ऑन स्पॉट स्टेटमेंट्स जो है वो पर्संस की ले सकता है, तो टेक ऑन स्पॉट स्टेटमेंट्स ऑफ एनी पर्सन। तो ये आपको बी पॉइंट के अंदर याद रखना है। कैन मेक एग्जामिनेशन ऑफ द प्रीमाइसेस, प्लांट, मशीनरी, आर्टिकल और सब्सटेंस। सेकंड, इंक्वायर्स इनटू एनी एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंस। एंड थर्ड, टेक ऑन स्पॉट स्टेटमेंट्स ऑफ एनी पर्सन। सी पॉइंट में दिया रिक्वायर दी प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर और डॉक्यूमेंट। तो फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर कुछ रजिस्टर वगैरह जो है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो मेंटेन करके रखने होते हैं। तो वो जो भी मेंटेन करके रखने होते हैं डॉक्यूमेंट्स या रजिस्टर्स, उनको जो है वो मांग सकता है कि प्रोड्यूस करो मेरे सामने। तो इंस्पेक्टर कैन रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर और डॉक्यूमेंट। डी वाला पॉइंट है टेक मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ एंड मेक रिकॉर्डिंग्स। टेक मेजरमेंट एंड फोटोग्राफ एंड मेक रिकॉर्डिंग्स। And last one is direct to dismantle the article or substance likely to cause danger to the health or safety and take possession of such article or substance. तो वो डायरेक्ट कर सकता है कि जो भी आर्टिकल या सब्सटेंस है उसको डिसमेंटल कर दो जिसके कारण डेंजर जो है हेल्थ और सेफ्टी को कॉज हो सकता है, और उसका पोजेशन जो है वो भी वो ले सकता है। तो ये आपको याद रखना है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो आता है एग्जाम में। उसके बाद में इसमें बोला है कि इंस्पेक्टर जो है वो आस्क कर सकता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनी सच डॉक्यूमेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अगर इंस्पेक्टर ने डॉक्यूमेंट्स मांगे और उस रिक्वेस्ट से जो भी कंसर्न पर्सन है उन्होंने कंप्लाई नहीं करा, तो नॉन कंप्लायंस के केस में इसको ऑफेंस माना जाएगा। उसके बाद इसमें दिया है पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू अपॉइंट इंक्वायरी कमिटी, सेक्शन 41 कैपिटल डी सबसेक्शन 1। इसमें बोला है कि सीजी जो है वो इन इवेंट ऑफ ऑकरेंस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन इन्वॉल्विंग फैक्ट्री इंगेज्ड इन हैजार्डस प्रोसेस appoint an inquiry committee to inquire into the standards of health and safety observed with a view to finding out the causes of failure or neglect in adoption of measures for prevention of such situation in future। तो सीजी जो है वो अगर कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो जाती है, जैसे कि कोई डेंजर वगैरह कॉज हो गया, तो उस केस में जो भी फैक्ट्री इंगेज थी, जो भी कंसर्न फैक्ट्री थी, ठीक है, उसमें क्या स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ और सेफ्टी फॉलो हो रहे थे उसकी जांच करने के लिए इंक्वायरी कमिटी जो है उसको अपॉइंट कर सकती है। और जो भी इंक्वायरी कमिटी अपॉइंट करी जाएगी उसके अंदर कौन कौन होगा, तो उसमें चेयरमैन होगा और 2 और मेंबर्स होंगे, और उनका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है कमिटी का और जो टेन्योर ऑफ मेंबर है वो डिसाइड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। और जो भी इंक्वायरी कमिटी बोलेगी, अपना रिकमेंडेशन वगैरह देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, वो एडवाइजरी इन नेचर होगा, तो उससे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बाइंडिंग नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है इंक्वायरी कमिटी के अंदर। तो ये पूरा है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। I hope this video helped you in recalling the provision and get better understanding of the provisions discussed. Thank you so much for watching this video and I will see you in the next one.